आपकी कुंडली में बुध ग्रह का सबसे बड़ा असर दिखता है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में। आप किस तरीके से बात करते हो, क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्या और कैसे समझते हो, ये सब बुध ग्रह बताता है। हो सकता है आप तेज आवाज में बात करने वाले हों या ऊंचा बात करने वाले हों या फिर धीरे से अपनी बात कहते हों। सोच समझ कर बोलते हैं, जल्दबाजी में बोलते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, बस बोलने के लिए बोल देते हैं। ये भी मरकरी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कि आपके बात करने का लहजा और अंदाज बुध ग्रह पर निर्भर होता है। मरकरी डिसाइड्स टोन और तरीका, यानी कि स्पीच पैटर्न्स का पता भी बुध ग्रह की ऊर्जा से लगता है। आपका बोलने का जो स्टाइल तेज, धीरे, स्कैटर्ड या बिल्कुल क्लियर, मरकरी की पोजीशन से पता चलता है। बुध ग्रह आपके थिंकिंग पैटर्न्स का भी कारक है। आपका माइंड लॉजिकल है या इमोशनल, आप चीजें एनालाइज करते हो या इंस्टिंक्ट से डिसाइड करते हो। मरकरी आपकी कुंडली में ये बताता है कि आपकी सोच किस टाइप की है और आपका थॉट प्रोसेस कैसा हो सकता है। बुध ग्रह हमारे इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। शार्प माइंड, विटी आंसर्स, जल्दी सीखना या हर चीज में क्यूरियस होना, ये सब भी बुध ग्रह की कृपा से होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी मरकरी प्लेनेट से रिलेटेड है। मजाक समझना, सरकाज़म में बात करना, लाइट हार्टेड रहना, ये सब मरकरी के फन साइड हैं। हमारी नर्वस एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन भी बुध से ही होता है। कभी कभी आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि उसका आराम करना मुश्किल हो जाता है। मरकरी बताता है कि आप कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो या कर सकते हो। लर्निंग इंटरेस्ट भी मरकरी का ही सिग्निफिकेशन है। क्या आपको किताबें पसंद हैं, रैंडम फैक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर कहानियां पसंद आती हैं? मरकरी आपके लर्निंग स्टाइल और इंटरेस्ट की जड़ में होता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी बुध का ही डोमेन है। आप इमोशनली डिसीजन लेते हो या लॉजिकली? मरकरी डिफाइन करता है कि फैसले लेते वक्त आप दिमाग और दिल में से किसकी तरफ ज्यादा झुकेंगे या फिर दिल और दिमाग बराबर सिंक में रहेंगे और रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, खासकर डिसीजन मेकिंग के दौरान। हमारी नेटवर्किंग एबिलिटी का भी सीधा संबंध बुध से है। दोस्त बनाना, लोगों से बात करना, सोशल होना, ये सब मरकरी के पोर्टफोलियो में आता है। आप कितनी सहजता से बातचीत आगे बढ़ाते हो, बढ़ा भी पाते हो या नहीं, ये भी मरकरी ही बताता है। आपकी मेंटल या साइकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी भी मरकरी पर डिपेंड करती है। जिंदगी में बदलाव आता है तब आप कैसे एडजस्ट करते हो, ये बुध ग्रह की एनर्जी के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। मरकरी ये बताता है कि आप मेंटली कितने फ्लेक्सिबल हो, किस हद तक अडेप्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, खुद को रीडिफाइन करने के लिए तैयार रहोगे। इसकी एनर्जी यंग एनर्जी होती है, रेडी टू मिंगल रहती है हमेशा। हमेशा कहना तो गलत होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो कह सकते हैं। बुध ग्रह आपकी आवाज तो है, आपकी बात भी है, लेकिन ये आपकी आंतरिक आवाज भी है, इनर वॉइस का कारक भी है। ये वो पुल यानी कि वो खिंचाव है जो सोच और जबान के बीच होता है। अगर आपका मरकरी स्ट्रांग है तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती हैं। अब अब एक एक करके बुध ग्रह जब कुंडली के अलग अलग भावों में होता है तो क्या परिणाम देता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात लगन भाव की। इसी भाव पर पूरी कुंडली टिकी होती है। हमारे अस्तित्व की शुरुआत का भाव होता है लगन भाव। जिन लोगों की कुंडली के पहले भाव यानी कि लगन भाव में बुध होता है, उनके लिए कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि ही उनकी पहचान है। बुध उन्हें बुद्धिमान बनाता है। ये बुद्धिमानी उनकी सोच और उनकी बातों में साफ साफ झलकती है। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में बुध ग्रह है तो आप शार्प थिंकर, फास्ट स्पीकर हैं। आपका दिमाग रेजा शार्प होता है, सोच भी तेज और जबान भी। लोग आपके सामने अक्सर सोचते रह जाते हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें, और आप बोल के निकल जाते हो। आप हर चीज और हर बात को लेकर क्यूरियस होते हैं। आपको हर चीज में दिलचस्पी होती है। क्यों है, क्या है, कैसे है। वॉट, वेन, वेयर, वाई एंड हाउ। 4W एंड 1H आपके जीवन को डिफाइन करते हैं। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली दुनिया को एक्सप्लोर करता रहता है। आप बोलते बहुत ज्यादा हो लेकिन सोचते उससे भी कहीं ज्यादा हो।
लोगों को लगता है आपकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, लेकिन उन्हें आपके दिमाग का कोई अंदाज़ा नहीं कि वो ज़बान से भी कहीं ज़्यादा तेज़ चलता है। आसपास के लोग समझते हैं कि आप बहुत बोलते हो, पर असली हंगामा तो आपके दिमाग के अंदर होता है। थॉट प्रोसेस ऐसा है कि कभी रुकता ही नहीं। आपकी चाल और बात दोनों से कॉन्फिडेंस झलकता है। आपके चलने और बोलने के अंदाज में सेल्फ बिलीफ दिखाई देता है। आपकी प्रेजेंस अलग ही समझ आती है। आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने शब्दों से जाहिर करते हो, या फिर कह सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी आपकी बातों से रिफ्लेक्ट होती है। आपकी असली आइडेंटिटी आपकी बातों में होती है। आपके बात करने के तरीके से और जो आप बोलते हो उससे लोग आपको जज करते हैं। लोग आपको आपके शब्दों के ज़रिए ही समझते हैं, आपके व्यक्तित्व को आपके शब्दों के ज़रिए आंकते हैं। आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व का आईना है। यू हैव यूथफुल अपीयरेंस इन माइंड। चाहे उम्र कुछ भी हो, आपका अंदाज और आपकी एनर्जी यंग रहती है। मरकरी आपके चेहरे और एटीट्यूड दोनों में फ्रेशनेस देता है। आपका एटीट्यूड और अपीयरेंस यूथफुल होती है। आप जबरदस्त मिमिक, इमिटेटर और क्विक लर्नर होते हैं। तीनों ट्रेड्स हो सकते हैं आप में, या एक भी हो सकता है या दो ट्रेड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मरकरी। आप दूसरों को आसानी से कॉपी कर लेते हो और नए तरीके जल्दी सीख जाते हो। अच्छे परफॉर्मर की जो भी क्वालिटी होती है वो आप में पक्का पक्का होगी। समटाइम्स रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो। कभी कभी आपका दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है कि शांति ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग का लूप जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हाइपर एक्टिव माइंड के लूप में फंसना बिजनेस एज यूजुअल लग सकता है। आप वो हैं जिसे नॉलेज शेयर करना पसंद है। आपने कुछ नया सीखा तो तुरंत शेयर करना चाहते हो। आप टीचर टाइप हो बिना टाइटल के। आप अपने इंटेलेक्ट के कारण अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। मरकरी एसेंडेंट वालों, आप वो हो जो एक्सप्रेस करते हो। गॉड गिफ्ट है ये आपके लिए। मरकरी जो कि हमारी कुंडलियों का वॉइस प्रिंट होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। अब बात उन लोगों की जिनके दूसरे भाव में बुध ग्रह है। आपकी आवाज स्वीट और कन्विंसिंग होती है। आपकी आवाज में एक सॉफ्टनेस होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बात करने का अंदाज ही ऐसा होता है कि लोग आपकी बात माने बिना रह नहीं सकते। आपकी आवाज और समझ दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, तो कन्विंस करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। हर आइडिया को आप इतनी अच्छे तरीके से समझाते हो कि सामने वाला तुरंत मान जाता है। आप उस आइडिया को उतनी अच्छी तरीके से समझते भी हो एक्चुअली। मरकरी यहाँ सेल्समैन बन जाता है। पैसे और बचत को लेकर आपकी अप्रोच इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होती है। हर रुपए का हिसाब रखते हैं आप अपने दिमाग में। यू आर एक्सट्रीमली गुड विद नंबर्स। बिजनेस माइंडेड होते हैं। मैथ्स, कैलकुलेशंस या फिर बिजनेस प्लानिंग। मरकरी यहाँ आपको फाइनेंशियल जीनियस बना देता है। लिखना और बोलना आपके धन कमाने का जरिया बन सकता है। बातों से पैसा कमा सकते हो। टीचर, राइटर, स्पीकर, कंसल्टेंट, आपके शब्द ही आपका करियर बन जाते हैं। आपको जो सही लगता है उस पर आप स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो। वैल्यूज के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको सुकून तब मिलता है जब सब कुछ क्लियर हो। ज्ञान आपको सुरक्षा की भावना देता है। आपके लिए कह सकते हैं कि यू फाइंड सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन। आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड थिंकर होते हैं। सोच में हवा नहीं होती। प्रैक्टिकलिटी और रियल लाइफ लॉजिक हमेशा आपकी बातों में होता है। डे टू डे डिसीजंस में स्मार्टनेस दिखती है। क्या कपड़े पहनेंगे, किसे क्या गिफ्ट देना है, किसके साथ जाना है, कौन सी बात किसे अच्छी लग सकती है, किसे चुप सकती है तो क्या कहना है, घर कैसे सजेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब में आपके डिसीजंस परफेक्ट लगते हैं। चूक होने की गुंजाइश ना के बराबर ही होती है। जैसे कुछ लोग स्टैम्प्स या कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप फैक्ट्स, इन्फो या छोटी छोटी बातें जैसे कि मोटिवेटिंग या फिर फिलोसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल कोट्स, जोक्स, वन लाइनर्स कलेक्ट करना पसंद करते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगा सकता है या आपकी इमेजिनेशन को पुश दे सकता है, वो सब आपने इकट्ठा करना होता है। सेकेंड हाउस हमारा एक्यूमुलेशन का भाव है। जो भी हम कुछ इकट्ठा करते हैं दूसरे भाव से आता है। इमोशन कैसे भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सैड, हैप्पी, ये मैटर नहीं करेगा, बट गहराई में कॉम्प्रोमाइज नहीं।
लिखकर इकट्ठा कर सकते हो या फिर फ्रीक्वेंट स्क्रीनशॉट्स भी इस तरह के सेव करने में इंटरेस्टेड हो सकते हो। शायद आपकी फ़ोन की मेमोरी भरी होगी इन चीज़ों से। आप बोलते बहुत हो लेकिन एक भी बात फालतू नहीं कही जा सकती। आपकी हर बात में मतलब होता है। जब मतलब नहीं भी होगा तब भी सुनने में अच्छा लगेगा। बात चाहे पैसे की हो या प्रिंसिपल्स की, उसमें वजन रखना आपकी पर्सनालिटी का कोर पार्ट है। मरकरी इन थर्ड हाउस वाले बॉर्न कम्युनिकेटर होते हैं। आपको बोलने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो आपके फोन में होता है। बचपन से ही बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। चाहे लिखना हो या बोलना, आपके शब्द फ्लो में निकलते हैं। कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है। आप बहुत शार्प होते हैं, खासकर गैजेट्स, टेक, मीडिया यूसेज के मामले में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बेबी बूमर हैं या जेनजी हैं या किसी और जनरेशन के हैं। फोन्स, लैपटॉप्स, एडिटिंग एप्स या सोशल मीडिया, टेक चीजें आपके लिए खेल होती हैं। बुध तीसरे भाव में डिजिटल माइंड देता है। आप हमेशा क्यूरियस रहते हैं अबाउट पीपल एंड आइडियाज। आप हर किसी से कुछ नया सीखना चाहते हो। आइडियाज, ट्रेंड्स, लोगों की लाइफ स्टोरीज, सब में आपको दिलचस्पी होती है। छोटे भाई बहनों के साथ, खासकर छोटी बहन के साथ आप डीप बॉन्डिंग शेयर करते हैं। मरकरी यहाँ सिबलिंग डायनामिक्स को हाईलाइट करता है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहता है। शायद आप हर बात उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। छोटे भाई बहन से बात करना आपकी लाइफलाइन जैसा है। क्योंकि आप बात करने में माहिर हैं, आप कई टॉपिक्स को एक साथ एक्सपर्ट की तरह एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो भी आसानी से। इसलिए बात करते दौरान आप टॉपिक्स स्विच करते हो। एक सेकंड में पॉलिटिक्स, दूसरे सेकंड में मीम्स। किसी भी टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो सकता है। आपका दिमाग हर जगह ट्रैवल करता है और टॉपिक्स तेज तेज बदलते हैं। अक्सर सामने वाले इस मोमेंटम को कैच ही नहीं कर पाते। हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो। कोर्सेज, हॉबीज, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, जो भी दिमाग को एक्साइट करे उसमें आपकी दिलचस्पी है। और इंटरेस्टिंग बात, वीकेंड गेटअवेज, सिटी ड्राइव्स, रैंडम ट्रिप्स, मरकरी थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रैवल्स से एनर्जी देता है। आप फ्लर्टी, विटी, चीकी टॉकर हो सकते हैं। आपकी बातों में मस्ती होती है, थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा फन, थोड़ा स्पाइस। चटकारे लेकर बात करना आपका हुनर भी है और आप इसे एंजॉय भी करते हो। विटी सार्केस्टिक तरीके से जवाब देना भी आपको बखूबी आता है। योर ब्रेन इज ऑलवेज बजिंग। आपका दिमाग कभी ब्लैंक नहीं होता। सोच, प्लान, आइडियाज, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इसमें। अब बात उन लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह चौथे भाव में है। आपके विचार बहुत गहरे होते हैं। आप फीलिंग्स को सिर्फ महसूस नहीं करते, उन्हें डीपली एनालाइज भी करते हो। आपका दिमाग और दिल कनेक्टेड रहते हैं। बचपन की यादें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। मरकरी यहाँ फोटोग्राफिक मेमोरी दे सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू होम एंड चाइल्डहुड। आप प्यार जेस्चर्स से कम, बातों से ज्यादा जताते हो। एक लेटर, एक थॉटफुल मैसेज, ये आपकी लव लैंग्वेज होती हैं। फोर्थ हाउस मरकरी वालों को इंट्रोवर्टेड थिंकर का नाम देना गलत नहीं होगा। आप बाहर से शांत लगते हो पर अंदर की दुनिया में उथल पुथल चल रही होती है। आप एक्सप्रेशंस छुपाना जानते हो। एक्सप्रेस करने से ज्यादा आप रिफ्लेक्ट करने में विश्वास करते हो। माँ के बहुत करीब होते हैं। आपको माँ से बात करना अच्छा लगता है। आप माँ और अपने घर के बारे में भी घंटों बात कर सकते हो। होम सिकनेस के शिकार भी आसानी से हो जाते हो। फोर्थ हाउस मरकरी वाले इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आप दूसरों के इमोशंस समझने में काफी स्किल्ड होते हो। कब क्या कहना है, किस टोन में कहना है, ये आपको नेचुरली आता है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप शांति पसंद करते हो, अकेले रहकर लिखना पसंद करते हो। डायरी हो या पोएट्री, अकेले में आपके शब्द बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन देते हैं। मरकरी इन फोर्थ हाउस कैन ओवरथिंक प्राइवेट मैटर्स। घर, रिश्तों या इमोशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर आप ज्यादा सोचने लगते हो। कभी कभी ओवर थिंकिंग का लूप बन जाता है जिससे निकलना आपको मुश्किल लग सकता है। बुक्स, कैंडल्स, सॉफ्ट लाइटिंग और एक कॉर्नर जहां आप अपनी सोच में खो सके, आपका फेवरेट प्लेस होगा। ये आपकी आइडियल वाइब भी होती है। घर, लाइब्रेरी, किसी अनपॉपुलर कैफे का कॉर्नर आपको पसंद होंगे।
आप हर चीज में डेप्थ ढूंढते हो। कोई पुरानी चिट्ठी, अखबार का टुकड़ा, कॉमिक्स बुक्स, स्कूल बुक, स्टोरी बुक या फैमिली एल्बम। नॉस्टैल्जिया आपके लिए कंफर्ट जोन है। ऐसे थॉटफुल नॉस्टैल्जिया में आप घंटों बिता सकते हो। अब बात पंचम भाव की। अगर पंचम भाव में बुध हो तो क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं? आप क्रिएटिव राइटर और स्पीकर हैं। आप जब लिखते हो या बोलते हो तो उसमें एक ड्रामा, एक अंदाज होता है। हर लाइन में क्रिएटिविटी झलकती है। आपका लिखने का स्टाइल ड्रामेटिक और एंटरटेनिंग होगा। हर सेंटेंस में अब इमोशन, ह्यूमर और पर्सनैलिटी छुपी होती है आपकी। योर राइटिंग हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ फन एंड फ्लेयर। आप अपने व्यूज क्लियरली और थोड़े फिल्मी अंदाज में रखते हो, जैसे मैं कह रही हूँ तो कुछ सोच कर ही कह रही हूँगी, ये वाला एटीट्यूड कैरी करते हो अपनी बातों में। फिफ्थ हाउस मरकरी वाले फ्लर्टी, चार्मिंग कम्युनिकेटर होते हैं। आपकी बातों में एक प्लेफुल चार्म होता है, थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा फन। लोगों का दिल जीत लेते हो सिर्फ अपने शब्दों के हेर फेर से। पजल्स, ब्रेन टीजर्स, रिडल्स, सुडोकू या माइंड गेम्स, जो चीजें दिमाग को चैलेंज करे, उसमें आपको मजा आता है। यू फाइंड जॉय इन टीचिंग। आप टीचिंग को बोरिंग नहीं, एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस समझते हो। बच्चों को या दोस्तों को कुछ नया सिखाना आपको खुशी देता है। प्यार के इजहार में आप सीरियसनेस नहीं, मस्ती भर देते हो। आप जोक्स से चुटकुले सुनाकर दिल जीतने वालों में से हो। आपका इंटेलेक्चुअल कनेक्शन रोमांटिक टर्न ऑन होता है। लुक्स से ज्यादा आपको किसी की सोच अट्रैक्ट करती है। स्मार्ट कन्वर्सेशंस ही आपकी लव लैंग्वेज है। एक्टिंग, मिमिक्री, स्टैंड अप या स्टेज परफॉर्मेंस, मरकरी यहाँ आपको स्पॉटलाइट के लिए तैयार करता है। आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ झुकाव भी होता है और टैलेंट भी। बच्चों से बात करना या उनके बारे में लिखना, बोलना आपके लिए नेचुरल होता है, आपको पसंद होता है। आप बच्चों की दुनिया को समझते हो। इन्वॉल्व्ड या इंडल्ज्ड पेरेंटिंग के एग्जाम्पल बन सकते हो। अगर आप टीचर हैं तो गारंटी है कि आप स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं। कहानियां सुनना, सुनाना पसंद होता है। पढ़ना, लिखना पसंद होता है। आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर आपके छठे भाव में बुध ग्रह है तो आप हर सिचुएशन को कैसे ठीक करें के नजरिए से देखते हैं। मरकरी यहाँ आपको नेचुरल ट्रबल शूटर बनाता है। छठे भाव में बुध के होने से हेल्थ और वेलनेस पर स्ट्रांगली फोकस्ड होते हैं। आपके दिमाग में हेल्थ के लिए एक डेडिकेटेड कॉर्नर होता है। फिटनेस, डाइट, रूटीन, ये सब आपकी लाइफ में जेन्युइनली मैटर करते हैं। आप में ओवरथिंकिंग की टेंडेंसी तो पक्का होगी। छोटी छोटी बातों पर दिमाग ज्यादा चल जाता है। कभी कभी मेंटल क्लटर भी क्रिएट हो जाता है। ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव कहना मुश्किल है, बट यू वरीज बिट टू मच। हर चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोच लेते हो। वरिंग बिकम्स अ बैकग्राउंड प्रोसेस। अपने काम में एनालिटिकल होते हैं। नौकरी या रोजमर्रा के कामों में आप डिटेल्स को बहुत सीरियसली लेते हो। आप हर चीज का लॉजिक और सिस्टम बनाना पसंद करते हो। रूटीन्स आपके दिमाग को शांत रखते हैं। मरकरी यहाँ डिसिप्लिन के साथ मेंटल क्लैरिटी भी देता है। लॉजिक के साथ रूटीन फॉलो करना या रूटीन में लॉजिक ढूंढ लेना आपकी खासियत है। आप डाइट, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। क्या खाया, कितने स्टेप्स हुए, आपको इन टॉपिक्स पर बात करना पसंद है। वेलनेस आपकी डेली लैंग्वेज बन जाती है। दूसरों की गलतियां पकड़ने, चीजें इंप्रूव करना, एडिटिंग हो या फीडबैक देना, मरकरी सिक्स्थ हाउस में शार्प आई देता है। आप प्रैक्टिकल स्पीकर होते हो। आपकी बात स्ट्रेट पॉइंट पे होती है। नो ड्रामा, नो फ्लफ, बस सीधी बात, यूजफुल बात। आप फैक्ट्स ओवर फ्लफ प्रेफर करते हो। फैंटेसी और फिक्शन से ज्यादा आपको रियल डेटा, स्टैट्स और फैक्ट्स पसंद आते हैं। आप ग्राउंड लेवल पर सोचते हो। सेवेंथ हाउस मरकरी है तो आपको एक स्मार्ट पार्टनर की जरूरत है। आपको कोई ऐसा चाहिए जो दिमाग से बात करे, सिर्फ दिल से नहीं। अक्लमंदी और इंटरेस्टिंग बातचीत ही आपके लिए ट्रू इंटीमेसी है। आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए फाइट नहीं, बॉन्डिंग का एक तरीका है। आप हर टॉपिक पर हेल्दी डिस्कशन एंजॉय करते हो। कभी कभी आप अपने पार्टनर के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि पार्टनर के थॉट्स आपके हो जाते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इस तरह अपने जीवन साथी के माइंडसेट का आईना आप में फिट हो जाता है। आप रिलेशनशिप को डीपली एनालाइज करते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के टूवर्ड्स और उनके रिलेशनशिप को अपने टूवर्ड्स एनालाइज करते ही हो, साथ ही आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स औरों के साथ कैसे हैं
उसका भी जायज़ा लेते हो बेस्ड ऑन कि कैसे कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मे बी इस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप्स को कैटेगराइज या लेबल भी कर देते हो। आपके अट्रैक्शन का मैग्नेट होता है किसी का शार्प माइंड या ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्टाइल। ग्रुप हो या वन ऑन वन इंटरेक्शन, आपका चार्म अलग ही लेवल का होता है। आप सामने वाले की सुनते भी हो, उसे सुनाते भी हो, उसकी बात समझते भी हो और अपनी बात समझाते भी हो। रिश्तों में आपको खामोशी पसंद नहीं। जिस रिश्ते में खुलकर बात ना हो सके, उस रिश्ते की रेलेवेंस नहीं है आपकी लाइफ में। कन्वर्सेशन इज द ऑक्सीजन ऑफ योर बॉन्ड। आप दूसरों के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। हर रिलेशनशिप आपको कुछ नया सिखाता है। हर रिलेशनशिप को आप खुद कुछ नया सिखाते हैं। आप दो लोगों के बीच ब्रिज बन जाते हो। शब्दों के जरिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझा लेते हो। गलत फहमियों की दीवार हटा देते हो। 7वें भाव में बुध ग्रह वाले लोग अपने व्यू पॉइंट को बैलेंस्ड और फेयर तरीके से पेश करते हैं। मरकरी यहाँ डिप्लोमेसी देता है, तोल मोल के बोलते हो। ओवर थिंकिंग मरकरी का टिपिकल ट्रेट है। 7वें भाव में बुध होने से आपके दिमाग में रिश्तों का एनालिसिस कभी नहीं रुकता। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने सही समझा क्या, ऐसे सवाल चलते रहते हैं। अब उन लोगों की बात जिनके 8वें भाव में बुध ग्रह है। आप सीक्रेट और डीप थिंकर हैं। आपकी सोच दूसरों के सामने कभी पूरी नहीं आती। आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्रोसेस करते हो, साइलेंट यट इंटेंस, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। आप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के मामले में खास होते हैं। जो चीज़ सबके लिए कंफ्यूजिंग हो, उसे आप लेयर बाय लेयर समझ लेते हो। मरकरी 8वें भाव में जासूसी दिमाग देता है। आप रियल लाइफ शर्लॉक होम्स हो सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस इंट्यूटिव होती है। सिर्फ लॉजिक ही नहीं, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। बिना सब कुछ जाने भी आप चीज़ें फील करके समझ लेते हो। ऐसे टॉपिक्स जिनके साथ टैबू जुड़ा हुआ हो या जो डीप स्पिरिचुअल टॉपिक्स हो, आपको अपनी तरफ खींचते हैं। सेक्स, डेथ, रीबर्थ, पास्ट लाइव्स, अकल्ट, जो टॉपिक्स लोग अवॉइड करते हैं वही आपको डीपली अट्रैक्ट करते हैं। बुध 8वें भाव में आध्यात्मिक सोच को बढ़ावा देता है। जिंदगी का असली मतलब क्या है, ये सवाल दिमाग में बार बार आता है। जो आप लिखते हैं उसे पढ़कर पढ़ने वाले की आत्मा तक हिल जाएगी। आपकी राइटिंग में पावरफुल डेप्थ होती है। आपकी राइटिंग सरफेस पे नहीं चलती, हर शब्द में इंटेंसिटी होती है। पढ़ने वाले की आत्मा को छू लेता है आपका लिखा हुआ हर शब्द। बातें करना आपकी खूबी है, लेकिन मरकरी यहाँ गाइडेड कम्युनिकेशन देता है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खुलकर बात करते हो जिन पर भरोसा करते हो। गाइडेड और लेयर्ड कम्युनिकेशन के मामले में भी आपको टक्कर देना मुश्किल है। आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। अकल्ट, तंत्र, ज्योतिष, ये सब आपको सिर्फ पसंद नहीं, डीपली रेजोनेट करते हैं। आप इस नॉलेज के सीकर हैं। 8वें भाव का बुध स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेटर की तरह बिहेव करवाता है। आप हर शब्द केयरफुली चूज करते हो। हर बात में डेप्थ, प्लानिंग और कई बार हिडन मैसेज हो सकता है। आपके विचार सीधे साधे नहीं होते, लेयर्ड होते हैं। जो दिखते हो उससे कहीं ज्यादा सोच रहे होते हो अंदर से। हर बात या हर सिचुएशन में एक अलग क्लू देना या समझ लेना आपकी खासियत है। आप बिटवीन द लाइंस रीडर हैं। आप इंट्यूटिव इंटेलिजेंस के धनी होते हैं। सिर्फ लॉजिक नहीं, आपकी इंट्यूशन भी शार्प होती है। कभी कभी बिना प्रूफ के भी चीजें समझ जाते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके 9वें भाव में बुध ग्रह है। आप फिलोसॉफिकल थिंकर होते हैं। आपकी सोच हमेशा क्यों से शुरू होती है। सीधी सादी बातों में भी गहरे मतलब ढूंढ निकालना आपकी आदत और खूबी दोनों है। आपके लिए सच और विश्वास सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो डिस्कशन के कोर टॉपिक्स होते हैं। आप सच्चाई की बात करते हो बिना डर के। किताबें पढ़ना, घूमना फिरना, कहानियां सुनना सुनाना, ये सब आपको पसंद होता है। हर अनुभव को एक कहानी में बदल देना आपका हुनर है। बुध का 9वें भाव में होना आपको एक नेचुरल टीचर बनाता है। आपकी बातों में इंफॉर्मेशन तो होती ही है, साथ ही गूढ़ ज्ञान भी भरा होता है। आपको किसी की चुगली करने से परहेज होता है। गॉसिप या छोटी छोटी बातें आपको उलझा देती हैं। आपको चाहिए बड़े, हायर, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर बात करना, जैसे फिलॉसफी, लॉ, एथिक्स, रिलीजन। आपको दुनिया के हर कोने की सोच, जबान और धरोहर समझने का शौक होता है।
डाइवर्सिटी आपको एक्साइट करती है। आप या तो किसी स्पिरिचुअल पाथ से या किसी किताब से अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हो। न्याय, फेयरनेस और मोरालिटी पर आप स्ट्रांगली एक्सप्रेशंस देते हो। लॉ, एथिक्स या एडवोकेसी फील्ड्स में लिखने बोलने का टैलेंट हो सकता है। आप आर्ग्यूमेंट से नहीं डरते, आपके पास फैक्ट्स होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है और जज्बा भी। ये सब आपको एक पैशनेट डिबेटर का रूप देता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके 10वें भाव में बुध ग्रह है, तो आप में पब्लिक स्पीकर वाइब्स जरूर होंगी। माइक हो या मीटिंग, आपकी बात में दम होता है। आप सिर्फ बोलते नहीं हो, बोलकर अपना इम्पैक्ट डालते हो। आपके डिसीजंस इमोशनल नहीं, स्मार्ट और प्रैक्टिकल होते हैं। मरकरी यहाँ दिमाग को प्रोफेशन का टूल बनाता है। आप इम्पल्सिव नहीं, हर मूव कैलकुलेट करते हो, एक विजनरी लीडर की तरह। ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, कॉल्स, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन शार्प और पॉलिश्ड होती है। बातें आपका करियर बन सकती हैं। मीडिया, एजुकेशन या पब्लिक स्पीकिंग सूट्स यू। मरकरी यहाँ शेड्यूल और प्लानिंग में जीनियस बनाता है। डेडलाइंस आपके कंट्रोल में रहती हैं, आपको क्रेडिट चाहिए और राइटली सो। आपके आइडियाज में वजन होता है, आपको पता होता है कि लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए क्या बोलना और क्या करना है। मल्टीटास्किंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, स्टाइल है। करियर जगलिंग इज योर थिंग। अथॉरिटी, क्लैरिटी और कमांड आपकी बातों से झलकता है। जब आप बोलते हो, लोग सीरियसली सुनते हैं, आपकी बातों को संजीदगी से लेते हैं। अगर बुध आपके 11वें भाव में है तो आप सोशल मीडिया सेवी हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका कंटेंट क्लेवर होता है। मरकरी यहाँ डिजिटल दिमाग देता है। आप ग्रुप्स और कम्युनिटीज में स्मार्टली एक्ट करते हो। आप ग्रुप के साइलेंट मेंबर नहीं, आइडियाज देने वाले, डायरेक्शन दिखाने वाले मेंबर हो। फ्यूचर प्लानिंग आपका कोर नेचर है। अगला क्या, ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में रहता है। मरकरी यहाँ फ्यूचरिस्टिक प्लानर बनाता है। चाय हो या चैट, बात सपनों और मिशंस की ही होती है। आप एवरेज बातें अवॉइड करते हो। आप आइडियाज के जरिए लोगों से जुड़ना पसंद करते हो। आपका दोस्ती का टूल है आपका दिमाग। लोग आपकी सोच से अट्रैक्ट होते हैं। फन बैंटर, थोड़ा सार्केज्म, थोड़ा स्मार्ट टॉक, परफेक्ट सोशल वाइब है आपकी। सोशल जस्टिस या कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, मरकरी यहाँ वॉइस ऑफ चेंज भी बनता है। आप आइडियाज के हैकर हो, डिजिटल या इनोवेटिव थिंकिंग में बेस्ट परफॉर्म करते हो। ब्लॉगिंग, ट्वीटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन का हर डिजिटल मोड आपको सूट करता है। आपके दोस्त कहते हैं तेरे साथ बात करके दिमाग खुल जाता है। मरकरी यहाँ थॉट प्रोवोकिंग फ्रेंडशिप देता है। मोटिवेशनल स्पीकर, करियर आपका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप में पैसे से पैसा कमाने का हुनर होता है, यानी कि आपको वाइज इन्वेस्टमेंट्स समझ आते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है अगर बुध ग्रह 12वें भाव में हो। आप जितना बोलते हो उससे कहीं ज्यादा सोचते हो, शायद सोच के हिसाब से तो ना के बराबर ही बोलते हो। आपकी बातों में बहुत गहराई होती है और आपकी सोच की गहराई तो आंकना ही मुश्किल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव रहता है। आपके अंदर एक अलग ही दुनिया चलती रहती है जहां मरकरी का मैजिक साइलेंटली काम करता है। आप अपने सपनों से भी बात कर लेते हैं। सपनों के जरिए भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उनके मैसेजेस समझना आपके लिए मुश्किल नहीं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन के एक्सपर्ट होते हैं आप। कई जवाब तो आपको नींद में या ध्यान की शांति में ही मिल जाते हैं। आप लिटरल नहीं, सिंबॉलिक सोच रखते हैं। हर चीज में एक मेटाफॉर देख लेते हैं। उपमा अलंकार आपकी जिंदगी है। कई बार ऐसा होगा कि दिल में बहुत कुछ होगा पर जबान पे नहीं आ पाता। थॉट्स ब्लर्ड या स्कैटर्ड फील होती हैं। आप लिखने में अपने आप से मिलते हो। जर्नल, पोइट्री या सीक्रेट नोट्स, यही आपकी लैंग्वेज है। सेल्फ टॉक आपकी जरूरत है। आप हर शब्द की वाइब्रेशन महसूस करते हो। आपकी गट फीलिंग मरकरी की वॉइस है। आपकी गट फीलिंग बुध की आवाज है। आप लॉजिक से नहीं, अंदर की आवाज से काम लेते हो। कभी कभी आप जो बोलते हो वो प्रोफेटिक लगता है, जैसे किसी और डायमेंशन से मैसेज आया हो। शोर से नहीं, खामोशी से क्लैरिटी मिलती है आपको। अकेलेपन में मरकरी आपको रियल इंसाइट देता है। बातों बातों में हमने बुध ग्रह की बहुत बात कर ली। ये सब भावों से जुड़े इंटरप्रिटेशंस हैं। ज्योतिष में मल्टीपल लेयर्स होती हैं इंटरप्रिटेशंस की, तब जाकर हमें प्रेडिक्शन मिलती है। ऐसी कई लेयर्स को हम स्टडी करेंगे। हो सकता है मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं किए हों। अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट करके बताना नहीं भूलना। बुद्धि का कारक बुध सभी के लिए शुभ हो।